आज हम कुरान के गहरे अर्थों में गोता लगा रहे हैं, न केवल सतहस्तर के आदेशों की खोज कर रहे हैं, बल्कि इसमें गहन आध्यात्मिक, दार्शनिक और रहस्यमय अंतर्दृष्टि भी है। कुरान जीने के लिए एक मार्गदर्शक है, हाँ, लेकिन यह आत्मा, हृदय और वास्तविकता के सार के रहस्यों को समझने का एक नक्शा भी है। आइए कुरान के मूल विषयों में से एक से शुरू करें, तौहीद या ईश्वर की एकता। अब यह केवल परमेश्वर के एक होने के बारे में एक धर्म वैज्ञानिक बिंदु नहीं है। नहीं, तौहीद सभी अस्तित्व के परस्पर संबंध को समझने का द्वार है। कुरान इस बात पर जोर देता है कि सृष्टि का हर हिस्सा ईश्वर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह एकता केवल विश्वास करने के लिए कुछ नहीं है, यह अनुभव करने के लिए कुछ है। जब आप इस एकता को पहचानते हैं, तो कुछ असाधारण होता है। आप शांति, सद्भाव और संतुलन देखना शुरू करते हैं, न केवल आपके आसपास की दुनिया में, बल्कि अपने भीतर। कुरान से छिपे अर्थों और गहरी अंतर्दृष्टि के बारे में मुख्य बिंदु। 1. ईश्वर की एकता। तौहीद कुरान इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर, अल्लाह, एक और उत्कृष्ट है। यह केवल एक धार्मिक बिंदु नहीं है, बल्कि अस्तित्व की एकता के बारे में एक गहरा सत्य है। सारी सृष्टि परमात्मा के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई है, और इस एकता को समझने से अपने और दुनिया के भीतर शांति और सद्भाव पैदा होता है। 2. आध्यात्मिक हृदय। कल्ब कुरान हृदय के बारे में केवल एक भौतिक अंग से अधिक के रूप में बोलता है। यह आध्यात्मिक समझ और भावनात्मक चेतना के मूल का प्रतिनिधित्व करता है। हृदय की पवित्रता दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने की व्यक्ति की क्षमता को निर्धारित करती है। 3. पैगंबरी की भूमिका। कुरान में पैगंबर केवल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वे दिव्य संदेशों को मूर्त रूप देते हैं जो समय से परे है। उनकी कहानियाँ, अक्सर रूपक, यह दर्शाती है कि ईश्वर की योजना में धैर्य, विश्वास और विश्वास के साथ मानवीय चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। वे नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मानव क्षमता को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण हैं। 4. आंतरिक संघर्ष, जिहाद अलन्फ्स। जबकि जिहाद अक्सर बाहरी संघर्ष से जुड़ा होता है, कुरान अधिक महत्वपूर्ण जिहाद अलन्फ्स, किसी के निचले आत्म या अहंकार के खिलाफ संघर्ष पर प्रकाश डालता है। सच्ची जीत किसी की इच्छाओं, लालच और गर्व में महारत हासिल करने में पाई जाती है, जिससे आंतरिक शांति और नैतिक शक्ति मिलती है। 5. दया की अवधारणा। रहमाह, ईश्वर की दया, रहमाह, कुरान में केंद्रीय है। यह केवल एक निष्क्रिय क्षमा नहीं है, बल्कि एक सक्रिय, सर्वव्यापी शक्ति है, जो सभी प्राणियों का पोषण, मार्गदर्शन और पोषण करती है। कुरान इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर की दया उसके क्रोध से अधिक है, और व्यक्ति को हमेशा इस ईश्वरीय दया की तलाश करनी चाहिए। 6. भौतिक दुनिया की क्षणभंगुरता। कुरान अक्सर विश्वासियों को याद दिलाता है कि भौतिक दुनिया अस्थायी और क्षणभंगुर है। धन, सुंदरता और स्थिति वास्तविकताओं से गुजर रही है। सच्ची सफलता आध्यात्मिक पूर्ति और परलोक के शाश्वत पुरस्कारों में निहित है। 7. विश्वास और कार्रवाई के बीच संबंध। कुरान इस बात पर जोर देता है कि विश्वास, ईमान, केवल हृदय में विश्वास नहीं है, बल्कि धर्मी कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित होता है। विश्वास और कर्मों का संतुलन महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के बिना मौजूद नहीं हो सकता। यह कविता में समझाया गया है, कार्रवाई के बिना विश्वास खोखला है। 8. ईश्वरीय फरमान, कद्र की अवधारणा। कुरान सिखाता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन यह मानवीय जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करता है। मनुष्य चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये विकल्प ईश्वरीय ज्ञान के बड़े ढांचे के भीतर प्रकट होते हैं, जिसे केवल धैर्य और ईश्वर में विश्वास के माध्यम से समझा जा सकता है। 9. सभी प्राणियों का परस्पर संबंध। कुरान में प्रकृति और सभी जीवित प्राणियों को ईश्वर की ओर इशारा करते हुए संकेत, आयत के रूप में चित्रित किया गया है। हर सृष्टि, चाहे वह पेड़ हो, जानवर हो या सूरज हो, ईश्वरीय व्यवस्था की गवाही देती है। इन संकेतों को समझने से ईश्वर के साथ संबंध गहरा होता है और सभी जीवन की पवित्रता प्रकट होती है। 10. नियंत्रण और आत्मनिर्भरता का भ्रम।
कुरान सिखाता है कि मनुष्य अपने अंतिम भाग्य के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। आत्मनिर्भरता और नियंत्रण का भ्रम कुरान की कथा से टूट जाता है। विनम्रता और इस मान्यता का आग्रह करता है कि ईश्वर का ज्ञान सभी चीजों को नियंत्रित करता है। सच्ची शक्ति परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करने में पाई जाती है। ये व्याख्याएं कुरान की शिक्षाओं के आंतरिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक आयामों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह दिखाती है कि इसका संदेश अपने सतही स्तर के आदेशों से परे हृदय, आत्मा और मानव चेतना को कैसे संबोधित करता है।